हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे बीएससी रखना है कि नहीं रखना है। और उसके बाद भी हम वो कर सकते हैं जो कुणाल जी ने किया है, जो बताया था। कहाँ है कुणाल जी? और बताया भी था कि बंसल जी ने कि कुणाल जी पहले बहुत बोलते थे, जैसे डी मार्ट एफ.एन.ओ में आएगा मैं बेच दूंगा, बाद में मूड बदल दिया इन्होंने कि नहीं बेचूंगा, रखूंगा। अब तो फिर हम भी हो सकता है एनएससी का आईपीओ उसके बाद हम भी मूड बदल, हम बोलते नहीं बेचना है, अभी भी रखो अगर अच्छा लगेगा। हाँ जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं सफाई में आप? यानी जी सफाई में नहीं, यानी जी मैं कहना चाहता हूं कि यानी जी एक चीज को लेकर मूड नहीं बदलेंगे, और वो है 21 तोपों की सलामी। यानी जी 21 गुना तो आपकी रिकमेंडेशन के प्राइस हो ही चुका है। हाँ अब जैसे अभी चोपड़ा जी कह रहे हैं 10,000 हो जाएगा, तो अगर 10,000 हो जाता है तो तोपों की संख्या यानी जी 21 ही रखेंगे। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा आपके पास तोपें कम पड़ गई तो फिर क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ना थोड़ी बंद हो जाएगा। अगर टॉप फिक्स कर दी ना 21, वही रखनी चाहिए, वही। उसके आगे की कभी हमने सुनी भी नहीं, मैक्सिमम 21 तोपों की सुनी है, तो बस वो ठीक है। बहुत बढ़िया सर। चलिए ये है आपके लिए बीएससी, लगभग हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखा है स्टॉक कभी न कभी, और बड़े एक्शन में आता है। और आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए एक और बढ़िया खबर है जो इनके तबीयत खुश करने, अगर किसी के भी मन में कहाँ एक्सपर्ट्स को दिखाई स्क्रीन में, किसी को भी ये लग रहा हो कि ये क्या छुट्टियों के माहौल में हम काम कर रहे हैं, ये सारा ये क्या चल रहा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सुना तो हो गई, देखा तो हो गई, शौक बड़ी चीज़ है ना, वो आता है ना टीवी पे अलग अलग प्रोडक्ट। कहाँ देखो सुमित जी हिला रहे कर, सुमित जी खाली देखा है कि इस्तेमाल भी किया है? नहीं अनिल जी देखा ही है। देखा, ओके। तो ये शौक जी वाली जो चीज़ है, ये अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों तक, छोटे गांवों तक, गांव तो नहीं कह सकते, छोटे तहसील कस्बों टाइप इस तरह की जगह भी पहुंची है। तो ई कॉमर्स साइट्स के जो डेटा है उनकी माने तो छोटे शहरों में बड़े ब्रांड्स की चीज़ों की बिक्री ज़्यादा बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग है ना, मतलब छोटे शहर और बड़ी ब्रांड, जानी मानी ब्रांड्स, एकदम टॉप क्लास की ब्रांड, आपको लगता है अरे ये तो शहर वाले इस्तेमाल करते होंगे, गलत। अब जो ग्रोथ हो रही है वो छोटी जगहों में हो रही है। तो किस तरह की ब्रांड्स है, किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह के आइटम्स है जो छोटे शहरों में खुलकर जमकर बिक रहे हैं, आशीष बताइए। सर छोटे शहर जिन्हें हम छोटा कह रहे हैं, इनके बहुत बड़े एस्पिरेशंस हैं, ऐसे बहुत हैं। जबरदस्त पैसा है, लगता है पैसा उन्हीं के पास है। सही जवाब एकदम। अच्छा एक तो क्या हुआ, खर्चे कम होते हैं ना, मुंबई वाले तो खाली नाम के लिए ऐसा बहुत पैसा, सारे तो खर्चे में चले जाते हैं, बचता क्या है? एग्जैक्टली। बाहर वाले बहुत बचाते हैं, और छोटी जगह वालों के ना सैलरी में बचता बहुत है, जो बचेगा उसी की वेल्थ बनेगी फिर तो। सर जितना बचता है बहुत दिल से खर्चा भी करते हैं। हाँ, लग्जरी ऑनलाइन सेल्स अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 26 लाख रुपए पर साल की आ रही है। 26 लाख ऑनलाइन लग्जरी गुड्स प्रति व्यक्ति, 26 लाख ऑन एन एवरेज। ये 2-3 बार चेक कर लिया मैंने। बराबर किया ना? यस। क्या बात है, बताओ डिटेल्स बताओ आप। सर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे टाटा क्लिक लग्जरी है जहाँ पे सिर्फ लग्जरी गुड्स मिलते हैं, नायका है, मिंत्रा है, टीरा है, रिलायंस का, इन सब के अलग सेगमेंट्स होते हैं लग्जरी। तो इसके हिसाब से डेटा निकल कर आया कि जितने छोटे शहर हैं उतनी ज़्यादा लग्जरी गुड्स की जो बिक्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो देखें तो बड़ी ही शानदार है। पिछले साल के मुकाबले जितने लग्जरी गुड्स ऑनलाइन बिके थे, इस साल दुगनी ग्रोथ, सीधे डबल बिक्री यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और जैसे कि बताया कि बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो रांची, गुवाहाटी, ग्वालियर, कानपुर, यहाँ के जो लोग हैं, HNI लोग हैं, ये लिमिटेड एडिशन चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, ये डेटा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लखनऊ, कोची, यहाँ पर लोग शौकीन हैं लग्जरी वॉचेस के। और इथॉस अगर आप देखें तो बता रहा है कि ज़्यादातर इनकी जो लग्जरी वॉचेस की बिक्री हो रही है वो छोटे शहरों में हो रही है, और इसी के चलते साल के अंत तक 13 नए स्टोर जो हैं ये छोटे शहरों में खुलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अजमेर और सोलापुर, यहाँ पर लोगों को पसंद आती है रोलेक्स की घड़ियाँ और गुची के मर्चेंडाइज। रोलेक्स की घड़ियाँ? यस, अजमेर और सोलापुर सर। कमाल है भाई साहब। ओके, ऐसे छोटे छोटे शहरों में। टाटा क्लिक लग्जरी कहता है कि इनकी जितनी बिक्री होती है लग्जरी प्रोडक्ट्स की, ये 55% से ज़्यादा नॉन मेट्रो सिटीज़ में होती है। अच्छा, 55% से ज़्यादा है सर। अलग डेटा है तो, गजब ही डेटा आ रहा है, मतलब ये तो बहुत आई ओपनर है एकदम। यस। तो मतलब आपके लग्जरी आइटम्स में आपने क्या क्या ले लिया? घड़ियाँ ले ली, बैग्स ले लिए,
और क्या महंगे महंगे पेन वाले हो गए, पेन हो गए, कपड़े, मर्चेंडाइज, महंगे, अपैरल आते हैं, गुची वगैरह के तो बड़े महंगे आते हैं। महंगे हाँ, सबके इनके बड़े बड़े महंगे आते हैं। ये सारे छोटे छोटे शहरों में बहुत बिक रहे हैं। यस, सोलापुर जैसे छोटे शहर जो है रांची, गुवाहाटी, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, कोची, गाड़ियों की मांग। ओहो, सर एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे कि बात भी कर रहे हैं होटल, एस्पिरेशन तो हमारी बहुत है, पैसे तो होने चाहिए। एस्पिरेशन का क्या, आशीष की क्या बोल रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। एस्पिरेशन आशीष की कम थोड़ी है। आशीष कम है बहुत ज्यादा, फिर काफी ज्यादा नहीं, छोटे शहरों में भी मतलब पूजा जी ने और दिल दुखा दिया था। एस्पिरेशन तो बहुत है आशीष की। आशीष किसी छोटे शहर में सेटल होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कर सकते हैं। जी चोपड़ा साहब, कुछ विशेष टिप्पणी आपकी, ये जो छोटे शहरों में लोग बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर बंसल भी अपनी राय देंगे। अनिल जी, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है कि जो मेट्रोज है, और इस बारे में मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास तो जनरली बहुत ज़्यादा त्रस्त है, क्योंकि हाई टैक्सेशन है, उसके अलावा इन्फ्लेशनरी है इकोनॉमी, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फ्यूल इन्फ्लेशन है, बच्चों की फीसें हैं, किराए हैं, इन सब चीज़ों में फंस के रह जाता है। दूसरी चीज़, पूजा ने एक बात बोली एस्पिरेशन की। अब क्या होता है कि जो छोटे शहर है, मैं रिसेंटली रायपुर गया था, और रायपुर बहुत ज़्यादा लोग, फ़्लाइटें भी 1-2 जाती हैं दिल्ली से, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है रायपुर की, मगर वहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट में गया और रात के करीब 11 बजे मैं देख रहा हूँ कि इट वाज अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, और वहाँ पर बिल्कुल जैसे बम्बई, पूना, बेंगलोर जैसा माहौल है, और बहुत ही अप मार्केट, और अच्छे लोग वहाँ पे थे, रईस लोग थे, एचएनआईज थे। तो नो डाउट अब लोग वहाँ पे अपने व्यवसाय की वजह से हैं। रायपुर जो है वो आसपास भिलाई और ये सब माइंस होने की वजह से आयरन ओर का और माइनिंग का बहुत बड़ा हब है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। और भारत में नो डाउट भाई, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी, संपन्नता तो आई है पिछले 15-20 सालों में, लोगों ने अब खर्चा करना शुरू किया, और ये ट्रेंड हम कोविड के बाद ज़्यादा देख रहे हैं। लोगों को लगता है पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो उससे पहले खर्च लो, एंजॉय कर लो। तो जो पहले जो बचत करने का लोगों का तरीका था, या जीने के तरीके में बचत बहुत घुसी हुई थी, तो अब लोग कंजम्पशन पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और